हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिर्फ डॉक्टर मोनू। आज हम जो है एक नया टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पहले भी सीरीज चल रहा था जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट का कन्फ्यूजन जो होता है ना कि सब्जेक्ट को लेकर उसे कैसे क्लियर किया जाए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो सीरीज चल रहा था, आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं और आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। इस बार हम देखेंगे कि कॉमर्स जो होता है वो लेने से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा और स्टूडेंट जो है किस टाइप से जो है इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं और क्या क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कॉमर्स है ना, शब्द को गूगल पे डालना और इसे खोल के देखना डिटेल से। थोड़ी सी आवाज़ दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हम चलेंगे। गाइस, कॉमर्स जो होता है वाणिज्य होता है। अगर आप इसे गूगल पे डालेंगे तो वाणिज्य यानी व्यापार से रिलेटेड होता है। तो जितना भी बिजनेस का जो काम होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, कॉमर्स का फील्ड में होता है। तो अगर आप 11वीं क्लास में जैसे ही कॉमर्स लेते हैं तो आपके कौन कौन से जो है आपके द्वार खुल जाते हैं। वो सबसे पहला होता है, आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू एनी बिजनेस इन योर फ्यूचर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू डू एनी एमबीए लाइक है ना, तो आप एमबीए करना चाहते हैं तो ये आपके कॉमर्स का बेनिफिट हो सकता है। बिजनेस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ऑडिट के अंदर जा सकते हैं, इस टाइप के जो वर्क होते हैं वो होते हैं। तो और एक जो चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता ये होता आप कॉमर्स के अंदर आगे बीकॉम करके कॉमर्स के प्रोफेसर भी बन सकते हैं, तो ये भी होता है। और मेन जो अगर आप जाना चाहते हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट अगर ये चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट सर्विस जो है इस फील्ड को लेके कौन कौन सी सर्विस जो है मैं कर सकता हूँ, तो इसके लिए एक नंबर 1 पे जो आता है वो आपका आएगा बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर जो होता है उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं और बैंकिंग से आते हैं। और ये आपके कॉमर्स का जो एक पेपर होता है, मैंने इकोनॉमिक्स किया है, मेरे पास ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स था जिसमें मैं आई वाज टॉपर इन माय क्लास एवरी टाइम फ्रॉम ग्रेजुएशन टिल एंड ऑफ द फाइनल ईयर। तो उसमें एक लड़की थी जिसके पास मैथ्स और इकोनॉमिक्स था। हालांकि उसका मैथ्स बहुत अच्छा था पर इकोनॉमी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। पर है ना, जब मैं उसको देखती थी कि इकोनॉमिक वाले मैथ वाले क्या करते हैं तो ऐसे देखते थे तो लगा वो बैंकिंग की तैयारी भी कर रही थी। तो क्या है, आपके पास बैंक का फील्ड होता है। और इफ़ यू वांट टू डू एनी एग्जाम ऑफ ऑडिट का, लेखा विभाग का कोई एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए कॉमर्स का फील्ड अच्छा है। एमबीए करना चाहते हो वो ठीक ही है, एमबीए के बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनी में जॉब होती है। और गवर्नमेंट का एक ये होता है कि आप अगर बी कॉम एम कॉम करके इफ यू गिविंग यूर नेट एग्जामिनेशन इन कॉमर्स एंड आफ्टर दैट यू कैन डू वर्क ऑफ प्रोफेसर, कॉमर्स का ये कर सकते हैं अगर आपका बहुत ही इंटरेस्ट है तो, है ना। और एक टीचर भी बनते हैं कॉमर्स के अंदर, है ना, आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सीए भी बनते हैं, है ना, ये प्राइवेट फील्ड की बात है। कॉमर्स का जहाँ तक गवर्नमेंट का जो एरिया होता है वो आई थिंक, आई नॉट सेइंग दैट कि ऑल आर थिंकिंग अबाउट दिस, पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ वो ये होती है कि थोड़ा सा लिमिट होता है कॉमर्स का। गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्ज़ाम आप देते हैं वो थोड़ा लिमिट होता है। वो जाके आर्ट्स वाले ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिर आगे जाके अगर उनको पीसीएस वगैरह या कोई ऐसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं स्टेट के, तो इस बेस पे। और दूसरा जो है प्राइवेट में काफ़ी, कॉमर्स का अगर आप करना चाहते हैं तो प्राइवेट में काफ़ी इसके ऑप्शन है। आप सीए कर सकते हैं, है ना, तो सीए बन सकते हैं, बहुत से ऑडिट के काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रियल एस्टेट में जाएंगे तो भी आपको मैथ्स और इकोनॉमिक जो है ये काफ़ी आपके काम आएंगे। उसके बाद जो है किसी तरह का घर में भी कोई आप बिजनेस टाइप स्टार्ट करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट के जो फंड वगैरह चल रहे हैं ना, स्किल इंडिया वगैरह, यदि किसी में जाना चाहते हैं तो यू नीड इकोनॉमिक और कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है जो आप कॉमर्स में कर सकते हैं। और थोड़े से कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कंप्यूटर्स के जो होते हैं ना, लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं। आई ऑल्सो डन जो है एमसीए फर्स्ट इन कंप्यूटर्स ऑल्सो फ्रॉम हिसार जीजेयू यूनिवर्सिटी, दैट इज़ द मस्ट टॉपर यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया। और उसमें क्या है कि आप अगर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज मैंने किया था, तो उसमें ना सी प्लस 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 जावा वगैरह कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें उसमें कोबोल भी होती है जो बिजनेस की लैंग्वेज होती है। तो इस फील्ड के अंदर अगर आपने कॉमर्स से किया है तो उसमें आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये रहा आपका कॉमर्स का। इसका वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका लिमिटेड एरिया है और जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो जो मेरे से रह गया तो फिर आप, स्वागत है हमेशा, है ना, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी समय
कमेंट कीजिए और जब भी मैं देखूँगी आपको रिप्लाई करूँगी। तो इसी के साथ जो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूज रहे, जो 10th क्लास करके 11वीं 12वीं में आ रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे लिए सब्सक्राइब और लाइक से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प करना जो है ज़्यादा मायने रखता है, तो स्टूडेंट को आप ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी अगली कक्षा में हम देखेंगे कि जो साइंस फील्ड के जो पीसीएम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और वो कैसे जो है अपने करियर को जो है आगे बना सकते हैं, आगे जो है पीसीएम को लेकर आगे क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी अगली कक्षा में हम देखेंगे पीसीएम। और मोबाइल भी मेरा डिस्चार्ज होने को हो रहा है, तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में और नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ और आप सभी लोगों की मौजूदगी के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।